इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11G ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, ये मेरा एक्सरसाइज है बेस्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। चलिए अब 19 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उसका सेकेंड में मेरा क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इंटरवल्स फाइंड करना है। किस इंटरवल्स में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका क्या कंडीशन होता है वो जानना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SI फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ST फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने कंडीशन लिख लेते हैं, उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगा मेरा, इफ डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मेरा इफ डैश x लेस देन 0। ठीक है, बात समझ में आया। तो चलिए, तो ये मेरा कंडीशन पता हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें क्या चीज शो करने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, दोनों कंडीशन शो करने के लिए। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है वो लिख लेते। एफ एक्स मेरा दिया हुआ है 2x² माइनस 3x। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो 4x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मुझे यहां से देखिए, बात समझिए। अब हमको दो कंडीशन यहाँ पर फाइंड करना है, किस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है मेरा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मेरा एफ डैश एक्स क्या है, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मीन्स यहाँ से निकल गया 4x। अब ये इधर आ जाएगा तो मेरा ये प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स मेरा x ग्रेटर देन 3 बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 बटा में 4, ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मीन्स फर्स्ट 19 का ए पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट में मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स मेरा एफ डैश एक्स क्या है, 4x माइनस 3 लेस देन 0 करेंगे तो मेरा 4x इधर जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा तो x लेस देन 3/4 हो गया। ठीक है, ये मेरा कंडीशन किसका होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक, लेस देन। अब हम इसको अब हम रेंज में लिख, देखिए x ग्रेटर देन 3/4, आपका 3/4 है, इससे आप इधर जाना है। ठीक है, आपका नंबर लाइन में ये मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस वाले रेंज में हो रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन 3/4 मीन्स ये वाला रीजन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो। इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 से इन्फिनिटी तक आपको क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जाइए, आपका 3/4 से कम मतलब इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, मीन्स क्या होगा रीजन, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। ठीक है, नंबर लाइन से आप देखिएगा तो आप बहुत आसानी हो जाएगा। आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस रेंज में होगा, इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन, मीन्स मुझे फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, फाइंड द इंटरवल्स। ठीक है, जिसमें आपका फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन मेरा दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही मेरा इंटरवल फाइंड करना है कि गिवन फंक्शन मेरा किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और सेकेंड में मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में लिखेंगे
आपको पता होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स मेरा कंडीशन लिख लीजिए लेस देन 0। ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, ठीक, क्या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स जो दिए हुआ उसको लिख लेंगे, उसका हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, वहीं से तो कंडीशन निकलेगा क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है, एक में लेस देन 0, ठीक है। चलिए एफ डैश एक्स यहाँ से हम फाइंड करते थे, ये हो जाएगा 6x², ये मेरा 6x, ये मेरा -36 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एफ डैश एक्स यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x² माइनस ये x बचेगा, ये मेरा 6 बचेगा, ठीक है। उसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंपल सा x² माइनस x माइनस 6 फैक्टराइज करेंगे, इसको -x को तोड़िए -3x + 2x, माइनस 10th में पढ़े होंगे ये सब चीज, x माइनस x कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, x माइनस 3 + 2 x माइनस 3 यहाँ दोनों में से कॉमन लीजिए, x + 2, ठीक है। ये बेसिक चीज। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे इस फैक्टर के फॉर्म में, x माइनस 3 इंटू x + 2 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ये सब चीज आपका कैलकुलेशन पार्ट में, चलिए यहाँ हम इसको मिटा देंगे। देखिए ये मेरा एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका पिछले क्वेश्चंस में देखिएगा आपका एक्स का वैल्यू कितना है, एक ही था ना, यहाँ पे 3/4 ही आ जा रहा था कंडीशन। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब ग्रेटर देन 0 भी करेंगे लेते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, एक्स का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ पर 2 आ जाए तो वहां पे क्या करना है आपको, नंबर लाइन से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं इंटरवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से हम स्टेशनरी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा x इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 मिल जाएगा और मेरा मिल जाएगा x इक्वल टू -2, 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। अब नंबर लाइन और इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, x इक्वल टू -2 यहाँ रख दिए और मेरा 3 यहाँ हो गया +3, ये मेरा इधर -∞, ये मेरा +∞, ठीक है। ये चीज आप सीख गए ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए ये तो आपको पॉइंट निकल गया। अब हमको क्या चेक करना है, यही तो आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट सब हो गया। अब आपको पता करना है कि किस रीजन में मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, किस रीजन में आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, यही तो आपका इंटरवल पता करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना इंटरवल बन रहा है, एक तो मेरा -∞ से -2 के बीच, एक मेरा -2 से +3, एक 3 से ∞ तक, ठीक है। तो हम इसको नाम नेमिंग दे देते हैं, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल और मेरा ये थर्ड इंटरवल, ठीक है। बात समझ में है। अब हम ट्राई करेंगे कि हम इस फर्स्ट इंटरवल में हम चेक करेंगे कि आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इंटरवल में चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम कंडीशन लेंगे, ये फर्स्ट इंटरवल में हम कंसीडर कर रहे थे, हम चेक करेंगे कि मेरा एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, -∞ से -2 के बीच, ठीक है। ये मेरा एफ डैश एक्स का वैल्यू है ना, 6 × x - 3 x + 2, ठीक है। अब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं -∞ से -2, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे हम एक पॉइंट ले लिए -2 के इधर क्या आएगा -3, तो हम एफ डैश ऑफ -3 फाइंड करेंगे। यदि आपका ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मींस पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रीजन हो जाएगा फर्स्ट इंटरवल। यदि लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है, 6, ये -3 मेरा -6 हो जाएगा, ये मेरा -3 + 2 -1 हो जाएगा,
मेरा आ गया, ये पॉजिटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है उसको हमको मतलब नहीं, हमको पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश एक्स फर्स्ट इंटरवल में, ये मेरा फर्स्ट इंटरवल यहाँ में आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिक्टली फर्स्ट इंटरवल में आपका इनकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड इंटरवल में इसी तरह चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड इंटरवल में इसी तरह चेक करेंगे वैल्यू डाल के, ये हम सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड इंटरवल में भी चेक करते हैं। देखिए अब हम सेकेंड इंटरवल में चेक करेंगे, देखिए -2 और 3 के बीच में ये रीजन लाई कर रहा है सेकेंड इंटरवल, इसके बीच कोई सा वैल्यू सिंपल कर लीजिए, जिससे कैलकुलेशन इजी हो। -2 और 3 के बीच में 0 आता है, -1 भी आता है, कोई सा वैल्यू लेकर आप चेक कर सकते हैं। हम 0 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो मेरा 6 × 0 - 3 -3 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। तो मेरा निगेटिव में आ रहा है, 6 दूना 12 तिहाई 36 और निगेटिव है, तो -36 निगेटिव आ रहा है। कितना वैल्यू आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा एफ डैश एक्स क्या आ गया, यहाँ से मैं कलर चेंज करते हैं, एफ डैश एक्स जो आ गया लेस देन 0, तो लेस देन 0 आएगा मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कंडीशन हो गया, ठीक। जैसे दो हम रीजन फाइंड कर चुके हैं, एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब हम ये मिटा दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, हम थर्ड इंटरवल में चेक करेंगे। दो का तो काम हो गया, अब हम थर्ड यहाँ पर लिखते हैं, थर्ड इंटरवल में चेक करेंगे। एफ डैश एक्स तो मेरा क्या है 6 × x - 3 × x + 2, ठीक है। तो हम अब 3 से आगे जाएंगे, मीन्स एक पॉइंट ले लेते 4 लेते हैं, एफ डैश 4 फाइंड कर देखते हैं। 4 - 3 1, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स इसमें आ जाएगा थर्ड रीजन में ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 किसका आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आपका दो रीजन में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, और तीसरे रीजन में मेरा ये देखिए दो रीजन में, ये वाला फर्स्ट में और थर्ड में मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है, और बीच वाले में सेकेंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा इस तरह, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस रीजन में है, -∞ से -2 तक, ठीक है। -∞ से -2 तक, ठीक है। उसका और भी है तो यूनियन कर देते हैं, किसमें है 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी कर देते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक ही इंटरवल में है, सेकंड वाला -2 से 3 तक, -2 से 3 तक, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम उसी तरह, फाइंड दी इंटरवल्स, यहाँ भी फाइंड करना है मेरा, ऑन विच द फंक्शन मेरा दिया हुआ है, सेम उसी तरह क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखेंगे। फंक्शन मेरा दिया हुआ f(x) = 6 - 9x - x² इज a स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरा नहीं लिख रहे हैं, b स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या कर देखते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये कंडीशन आपको लिखना होगा, ठीक है। अब हमारा क्या कर लेते हैं, एफ एक्स लिखेंगे और एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, 6 - 9x - x², मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ से इसका 0 हो गया, ठीक है। ये मेरा -9 हो जाएगा, ये मेरा -2, ठीक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब आपका क्या है, सिंपल वाला है, एक वाला था, अभी ये इजीली कर सकते हैं, दो वाला में आपको
सेम उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। एक वाला रहेगा तो आप आसानी से आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिए, यहाँ से एक ही पॉइंट निकलेगा ना, क्योंकि सिंपल लिनियर इक्वेशन है। आपका देखिए एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा है -9 -2x ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ठीक है। तो -9 इधर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, +9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है तो डायरेक्ट इसको इधर मत ले जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको ले जाइएगा तो आपको गलती हो जाएगा। ये माइनस जब भी आपको इनइक्वलिटीज रहता है तो आपको माइनस इधर से इधर जाएगा ना, तो ये इनइक्वलिटीज भी चेंज होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को इधर ले जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा 2x लेस देन, माइनस इधर ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हुआ तो ये मेरा -9 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए तो ये मेरा अब जब माइनस से इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये साइन बीच वाला इनइक्वलिटीज का साइन है ना ग्रेटर देन, तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स मेरा लेस देन यहाँ से -9/2 है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये मेरा कंडीशन निकल गया किसका, स्ट्रिक्टली लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए इस तरह का किए हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गया था, ठीक, यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहा था, ठीक, इसीलिए। चलिए अब हम बी में मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या है -9 -2x लेस देन जीरो, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, ये मेरा -2x लेस देन माइनस, ये इधर जाएगा तो +9, ये मेरा हो जाएगा। अब देखिए माइनस फिर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये ग्रेटर देन में हो जाएगा, ठीक। ये इधर जाएगा तो मेरा ग्रेटर देन में आ जाएगा, अरे -9, ठीक है। तो मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ठीक है। चलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन पे आ जाइए तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ये मेरा लाइन है, ठीक, बीच में मेरा पॉइंट एक मिल गया -9/2, ठीक है। ये हमारा -∞, ये +∞, ठीक है। अब हमारा कह रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब मेरा x लेस देन -9/2, मतलब इस रीजन में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। मतलब अब इस रीजन को कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं इसको -∞ से -9/2, ठीक है। -∞ से -9/2 में आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसका ये कह रहा है x ग्रेटर देन -9/2 से मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में -9/2 से जो है यहाँ इधर से इधर मेरा क्या हो जाएगा +∞, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो ये बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में मेरा दिया हुआ है, अब फिर से आपको सब में वही फाइंड द इंटरवल्स हमको फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें आपका फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा, यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी आ गया है, ठीक। यहाँ पर फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और बी में मेरा डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। पहले एफ लिख लेते हैं, 22 का एफ जो दिया हुआ है x⁴ - x³/3, ठीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो वहां पे मेरा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और b में मेरा डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो आपका f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। c में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो सिर्फ मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा,
डी मेरा यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, यही फर्क है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क है कि आपका इक्वल टू 0 पर भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज आप जानते हैं। चलिए सॉल्यूशन, ये कंडीशन हमने लिख दिया। फर्स्ट हमको एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी सवाल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो 4x3, ये मेरा हो जाएगा 3x² हो जाएगा। 3x² बटा में 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मेरा एफ डैश एक्स आ गया यहाँ से 4x³ माइनस ये मेरा x²। तो हम x² को कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन हो गया तो ये मेरा बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है, ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब हमको एफ डैश एक्स को यहाँ 2-3 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, 2 यहाँ से मिल जाएगा और 1 यहाँ से। ठीक है, तो मेरा हम क्या करेंगे x² इंटू 4x माइनस 1 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट क्या आ जाएगा, एक तो मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 0 और एक इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू मेरा 1 बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट जाएगा। लेकिन ये वाला x² यहाँ देखिए ये है क्यूबिक, तो मेरा कितना रूट होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमारा एक तो रिपीटेड हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक ही रखेंगे, x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम सीधे नंबर लाइन पे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाएंगे, सीधे हम क्या जाएंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे। एक जगह हम 0 रख देंगे, एक मेरा यहाँ पे 1/4 रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, ये इधर मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा, ये मेरा जहां एक से ज्यादा पॉइंट हो जाए आप इस तरह का नंबर लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद आप पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका ये फर्स्ट इंटरवल हो गया, ये मेरा सेकेंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपका इस रीजन में जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 20 किया था, उसी तरह इसमें भी करना है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, एफ डैश, अब फर्स्ट इंटरवल लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का क्या वैल्यू होता है। फर्स्ट इंटरवल ले रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल एफ डैश एक्स मेरा क्या आया था, x² इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, हम इस रेंज में जाएंगे तो 0 से इधर मेरा क्या वैल्यू होता है, -1। हम -1 पे चेक कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ -1 डालेंगे तो 4 इंटू -1 -1 मीन्स मेरा -5, ये मेरा निगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स मेरा निगेटिव हो जा रहा है, लेस देन 0 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, मीन्स आपका ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली सॉरी, यहाँ पर आपका, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं, किसी वैल्यू पर आपका 0 इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, आपका इक्वल टू भी 0 हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, डिक्रीजिंग के लिए मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए सिर्फ आपका लेस देन 0 हो रहा है। ठीक है, इसी वैल्यू पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपका पूरा फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 डालिएगा तो आपका ये पूरा एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। ठीक, आपको ये कंडीशन भी लेना पड़ेगा। ठीक, ये वाला भी पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा यहाँ पे ये आ गया इंक्रीजिंग, इस वाले रीजन में आपका डिक्रीजिंग, सॉरी एफ डैश एक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए, अब हम सेकेंड इंटरवल में जाते हैं। सेकेंड इंटरवल में हम चेक करते हैं, सेकेंड इंटरवल में हम
जाते हैं। सेकेंड इंटरवल में जाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू रखेंगे, हमारा एफ डैश एक्स, अब हम 0 से 1/4 के बीच में पूछा है, इसके बीच का वैल्यू एक हम वैल्यू लेते हैं 1/5, ठीक है, तो 1/5 रख लेते हैं। मेरा 1/5 का वैल्यू रखेंगे तो ये मेरा 1/25, ये 4/5 -1, मेरा यहाँ से 1/25 देखते हैं क्या था, 4 - 5 -1/5, ये मेरा लेस देन 0 आ गया, यहाँ भी लेस देन 0 ही आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है, इस वाले रीजन में हम इसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक, एफ डैश एक्स यहाँ भी लेस देन 0 आ रहा है, ठीक, अब इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। अब यहाँ 1/4 डालेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये भी कंडीशन लेके चलना पड़ेगा इस रीजन में, ठीक है, इसको आपको क्लोज इंटरवल में रखना पड़ेगा, इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा डिक्रीजिंग वाला केस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं थर्ड इंटरवल और लास्ट इंटरवल। थर्ड इंटरवल में चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। थर्ड इंटरवल में आपका क्या 1/4 से आगे ले जाएंगे, कोई भी वैल्यू लीजिए 1 ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। अब एफ डैश 1 क्या हो जाएगा 1 और 4 - 1 मेरा आ जाएगा 3, मीन्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक, ये मेरा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं किस पॉइंट पे आपका इक्वल टू भी 0, तो 1/4 डालेंगे तो आपका इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये भी पॉइंट लेके चलना, ओपन इंटरवल नहीं कीजिएगा, यहाँ पे एक तरफ क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लिखते हैं डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, बताइए। आपका इस वाले रीजन में पूरा में क्या है डिक्रीजिंग है, ठीक, आपका माइनस इंफिनिटी से 1/4 इंक्लूड करके आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। आपका डिक्रीजिंग लिख देते हैं पहले, माइनस इंफिनिटी से 1/4 आपका क्या हो रहा है, आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग लिखा हुआ है लेस देन 0, ठीक है। आपका माइनस इंफिनिटी पे आपका इक्वल टू 0 तो हो नहीं रहा है, ठीक है, और यहाँ 1/4 पे आपका इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। आपको इस माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल यहाँ पे क्लोज लगाना है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी होना चाहिए ना इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, ये डिक्रीजिंग चाहे इंक्रीजिंग दोनों में, ठीक है। तो आपको इसीलिए हम इसको क्या किए इंक्लूड किए, ठीक है। अब इंक्रीजिंग पे जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से चलना है 1/4 से इंफिनिटी, ये पहले लिख लेंगे और किसको छोड़ना है वो भी देख लेंगे, ठीक है। इंफिनिटी डालेंगे तो ये 0 आएगा, नहीं आएगा ना, इंफिनिटी जाएंगे तो 0 नहीं आएगा, अब डैश यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यदि इस पॉइंट पे देखिए 1/4 डालेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग में क्या होगा इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात समझ में आया, चलिए तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। बात आपको समझना है सब चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 23 लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। मेरा यहाँ पर वही इस तरह हमको फाइंड इंटरवल्स करना है, इसमें मेरा इंक्रीज कर रहा है फंक्शन और डिक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फाइंड करेंगे और बी में डिक्रीजिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह करेंगे, फंक्शन जो दे दिया है मेरा एक्स जो दे दिया है x³ माइनस 12x² प्लस 36x प्लस में 17, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, मेरा हो जाएगा 3x² माइनस 12 दूना 24x प्लस में 36। तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 8 3 × 24 12 36, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा होगा, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² माइनस 8x प्लस 12 इसको फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इसको हम इस तरह तोड़ लेंगे, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और माइनस 2 x माइनस 6, ठीक है, x माइनस 6 और x माइनस 2 आ गया यहाँ से 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर f डैश x को क्या लिख सकते हैं, मेरा आ गया 3 इंटू x माइनस 2 को पहले x माइनस कोई सा भी पहले रखना, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। चलिए फर्स्ट आपका स्टेज हो चुका है, ठीक है। जहां पर 2 पॉइंट है, एक तो मेरा, यदि हम इसको यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टेशनरी 2 पॉइंट आपका रहेगा तो आपको सीधे अपन नंबर लाइन पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाए स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, f' इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा और मेरा 6 आएगा, ठीक है। आप सीधे सीधे जाइएगा नंबर लाइन पे, सीधे सीधे आपको जाना है नंबर लाइन। आप कर 2 डाल दीजिए और यहाँ पे 6 डाल दीजिए। यहाँ अब इधर क्या माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरा प्लस। कितना आपका रीजन बन गया ये देख लीजिए, ये आपका अच्छे से बनाइएगा तो आप समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट इंटरवल, ये मेरा सेकेंड इंटरवल, ये आपका थर्ड इंटरवल। कैसे चेक करते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। आप देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया था मेरा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, ठीक है। अब हम फर्स्ट इंटरवल को लेंगे, अब चेक करेंगे इसमें एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। पहले यहाँ कंडीशन लिख देते हैं। इंक्रीजिंग के लिए मेरा क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, इसमें भी लिखे। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, अब फर्स्ट हम रीजन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 2, इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट ले तो हम 0 ले लेते हैं, ठीक। एफ डैश 0 क्या हो जाए, कोई सा भी पॉइंट ले, तो 1 भी ले सकते हैं, हाफ भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, एक पॉइंट लेके चलना। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे 0 माइनस 6 मेरा माइनस 6, ये मेरा 6 दूना 12 3 36 माइनस में प्लस, ये मेरा 36 मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। इस रीजन में आपका क्या आ रहा है फंक्शन, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0 तो आ रहा है, ठीक। अब देखते इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक। आप इधर से जाइएगा इन्फिनिटी पे तो नहीं आएगा, आपका 2 नंबर पे जाइएगा, आप 2 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। आपका इस रीजन में इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंक्लूड हो गया, बात समझ में आया। चलिए तो ये फर्स्ट रीजन का आपका कमाल हो गया, खत्म। फर्स्ट रीजन का आपका काम खत्म। इसमें आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स आपका इंक्रीजिंग है। क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग है इस रीजन में। अब हम सेकेंड रीजन में जाते हैं। देखिए कितनी इजी तरीके से बताया, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसमें आप चेक कीजिए, अब 2 से 6 के बीच में कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए। हम 3 रख लेते हैं नजदीक वाला, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 3 रख लेते हैं, 3 और 3 में से 2 1, 3 में से 6 गया माइनस 3, ठीक। अब देखिए माइनस का मीन्स निगेटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव आ गया ना। आपका देखिए निगेटिव आ गया, आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। यहाँ से सिर्फ हमको लेस देन 0 दिख। अब देखिए, अब इंटरवल के बीच देखिए इस पे आ रहा है, कोना कोना पर देखिए 2 पर एफ डैश एक्स 2 पर एफ डैश 2 फाइंड करेंगे, 2 माइनस 2 0, मीन्स 2 पर भी इस रीजन में इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे इक्वल टू 0। अब 6 पर देखेंगे, 6 माइनस 6 0, इसको भी इस रीजन में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपका इसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चेक करना है ना हमें, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड इंटरवल पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है वहां पर। थर्ड इंटरवल को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड इंटरवल 6 से आगे 7 ले लेते हैं हम कोई पॉइंट, एफ डैश 7 फाइंड करके देखते हैं। 3 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 7 1 मेरा 15 मीन्स पॉजिटिव हो गया। ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब 6 पर देखेंगे, तो 6 पर देखेंगे 6 माइनस 6 0, तो आपका ये इक्वल टू 0 इस पे आ रहा है, इस वाले रीजन पे, ठीक है। इसको आपको लेना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा इस इंटरवल, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी डालेंगे तो आपको 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम ये वहां पे आ गया इंक्रीजिंग आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्रीजिंग, ठीक है। ये मेरा डिक्रीजिंग वाला है, ठीक है। अब हम इंक्रीजिंग वाला लिख देते, दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। चलिए इंक्रीजिंग के लिए हम देखिए कैसे लिखेंगे। एक तो मेरा लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
अब इसको हम क्लोज किए क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्वल टू 0, 2 पर एफ डैश टू 0 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे ओपन ही रखना है, ठीक है। यूनियन देना। अब इंक्रीजिंग वाला और भी यहाँ पे रीजन है, थर्ड इंटरवल रीजन है आपका 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे 6 पे आपका एफ डैश 6 0 आ रहा है, इसको क्लोज कर दिए, इसको ओपन इन्फिनिटी पे तो 0 आएगा नहीं, ठीक है। जहाँ पे 0 आ रहा है एफ डैश का वैल्यू वहां पे हमको क्लोज करना है, ठीक है। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, 23 था ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग का केस। आपका यहाँ 2 और 6 पे क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा डिक्रीजिंग इस रेंज में है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर 2 और 6 तो लिखेंगे और दोनों पर आपका 0 0 हो रहा था, दोनों को हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका डिक्रीजिंग का रीजन हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। क्लोज करना है, ठीक। ये मेरा 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, ये क्वेश्चन सही था ना, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 56, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा जल्दी से बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 10, ठीक है। हमको इंक्रीजिंग और इंटरवल फाइंड करना है जिसमें मेरा इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। ये इंटरवल हम किस रीजन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसमें डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना होगा एफ डैश एक्स, मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9। तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो मेरा 3 कॉमन ले लेंगे, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौका 12, ये मेरा प्लस, ठीक। अब हम क्या करेंगे काम, अब हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये है क्या, इसको माइनस 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं प्लस 3, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 माइनस यहाँ से लेंगे एक्स माइनस 3, तो मेरा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ये मेरा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम एफ डैश एक्स को क्या लिख लेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, मीन्स डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा 1 और एक्स आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब हमको इंटरवल फाइंड करना है, उसके लिए हमने आपको क्या सिखाया है, जब 2 पॉइंट मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ कर देना है 1 और 3, तो 1 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना रीजन बन गया, 3 रीजन बन गया, ठीक है। ये मेरा 1 है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रीजन, ये मेरा सेकेंड रीजन, ये आपका थर्ड रीजन, ठीक है। इसमें आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक कर लेना है पॉइंट डाल के, या माइनस इनफिनिटी से प्लस, ठीक। चलिए इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको आता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे क्या आ रहा है, कौन से रीजन में आपका पॉजिटिव आ रहा है, कौन से में आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक। चलिए अब फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, ये मेरा माइनस इनफिनिटी से 1 मीन्स हम यहाँ पे 1.0 ले लेते हैं, एफ डैश 0 क्या हो जाएगा 3, 0 माइनस 1, ये मेरा माइनस 3, मीन्स आपका ये पॉजिटिव आ गया, ठीक। मीन्स आपका एफ डैश एक्स इस रीजन में ग्रेटर देन 0 आ, इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, इस वाले देखिए आपका यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इक्वल टू 0 आएगा, 1 डालेंगे तो आपका 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू भी 0 इस वाले रीजन में आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे इंक्रीजिंग आ गया। अब सेकेंड वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले में हम 1 से 3 के जो 2 ले लेते हैं पॉइंट, एफ डैश 2 चेक, कोई भी पॉइंट लेके आप चेक कीजिए, 3 2 माइनस 1 1
2 माइनस 3 -1, तो मेरा ये आ जाएगा निगेटिव, मेरा एफ डैश एक्स निगेटिव आ गया, ठीक है, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। ये मेरा डिक्रीजिंग वाला केस हो गया, ठीक है। अब 0 आ रहा है किस किस पे, आपका 1 पे भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और 3 पर भी 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो दोनों पॉइंट को यहाँ कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3 से इनफिनिटी थर्ड वाले इंटरवल। आपका थर्ड इंटरवल में कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, 3 से आगे वाला कोई सा पॉइंट, एक हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश 4 फाइंड करेंगे, देखिए क्या आता है, 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 1, तो मेरा हो जाएगा 9, मीन्स मेरा पॉजिटिव आ गया, 9 मतलब पॉजिटिव और +9 है, पॉजिटिव मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब 3 पे मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वाला भी रीजन इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इंक्रीजिंग वाला केस हो गया, ठीक है। तब इंक्रीजिंग लिखेंगे तो क्या क्या लिख देंगे हम, बताइए। इंक्रीजिंग किस किस रीजन में होगा, आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 में इंक्रीजिंग है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 में, ठीक है। अब देखिए 1 पे आप इसको कंसीडर करना था, क्लोज कर दिए, इसको ओपन रहने दी, क्यों नहीं, इंक्रीजिंग इसमें भी है आपका, 3 से इन्फिनिटी लिए, 3 पर भी आपका एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, इसको क्लोज किए, इसको ओपन कर दिए। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 24 का इंक्रीजिंग वाला कंडीशन। चलिए और नेक्स्ट अब देखते हैं डिक्रीजिंग का भी लिख लेते हैं। डिक्रीजिंग पे क्या करना पड़ेगा, 1 से डिक्रीजिंग इस वाले रीजन में, सेकंड वाले में 1 से 3 तक लिख देंगे। अब देखिए 1 पर भी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 0, ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर देंगे, और 3 पर भी 0 हो रहा है, तो इसको भी क्लोज कर देंगे। बात समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू 6 प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यू है ना, ठीक, माइनस 2x, ठीक। चलिए हमको इसमें फिर वही काम करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है, किसमें मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किसमें डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं इस फट से। चलिए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। मेरा क्या हो जाएगा, इधर 0, ये 12 हो जाएगा, ये मेरा 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक, 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ से हम -6 कॉमन ले लेंगे, ठीक। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए, -6x स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x + 12 ऐसे लिख सकते हैं। उसका -6 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ये मेरा -1 हो जाएगा, ये मेरा -x हो जाएगा, ठीक है। -6 लेंगे तो -x, ये मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर -x - 2, ठीक है। आप इसको क्या लिखिएगा, आपको -1 आना चाहिए, तो मेरा -2x प्लस x - 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 2 प्लस x - 2, तो x - 2 कॉमन लिए तो आपका x + 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे, -6 × x + 1 और x - 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा f डैश x हो गया, ठीक। उसका हम स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, f डैश x = 0 करके, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो मेरा f डैश x = 0 करेंगे तो एक दो वैल्यू मिलेगा, x = -1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, और x = 2 +2 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम 2 पॉइंट मिला है, यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ड्रॉ करते हैं, -1 यहाँ लिखते हैं और 2 मेरा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना इंटरवल बनेगा, 3 यहाँ पर भी बनेगा। फर्स्ट इंटरवल ये होगा, सेकेंड इंटरवल ये होगा, थर्ड इंटरवल ये होगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए मेरा क्या कंडीशन होता है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट इंटरवल को हम चेक करेंगे, मेरा f डैश x क्या है, क्या फाइंड किया हम, -6 × x + 1 × x - 2, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल में हम चेक करेंगे क्या आता है f डैश x का।
तो हम एफ डैश एक्स का वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में वैल्यू लिखी -1 के इधर -2 आएगा, ठीक है। तो हम एफ डैश ऑफ -2 फाइंड करेंगे। तो -6 यहाँ -2 डालेंगे तो -2 + 1 -1 यहाँ -2 मेरा -4 आ जाएगा, मीन्स मेरा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, ठीक। और -1 डालेंगे तो मेरे ये तो 0 भी आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी लेना है। लेस देन 0 मीन्स लेस देन इक्वल टू इस पे 0 आना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड इंटरवल लो देखेंगे। सेकेंड इंटरवल में -1 से 2 कोई भी पॉइंट ले, इजी वाला 0 ले लेते हैं, एफ डैश 0 कोई सा भी ले सकते हैं। ये 0 लेंगे तो मेरा 0 + 1 हो जाएगा। ये मेरा 0 - 2 मीन्स मेरा प्लस 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक। मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, -1 पे मेरा -1 डालेंगे तो एफ डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 डालेंगे तो मेरा ये भी 0, तो ये दोनों रीजन को हमको लेना पड़ेगा। ये मेरा इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे -1 ठीक है। अब हम थर्ड इंटरवल पे थर्ड पे जाते हैं। अब हम 2 से आगे वाला कोई भी पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। जैसे में हम एफ डैश 3 ले लिए तो मेरा -3 6 से 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। ये मेरा निगेटिव में आ रहा है, -24 निगेटिव आया, मीन्स एफ डैश एक्स मेरा लेस देन 0, ठीक है। 2 पे मेरा 2 - 2 0 हो जाएगा एफ डैश, ये मेरा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसमें हमको इसको भी लेना पड़ेगा, इस रीजन में यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला आ गया, ठीक है। ये मेरा था 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ये फर्स्ट इंटरवल में देखते हैं ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग वाला है। तो हम इसको डिक्रीजिंग वाला को लिख लेते हैं, पहले इंक्रीजिंग वाला को। चलिए इंक्रीजिंग वाला को पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। इंक्रीजिंग मेरा एक ही इंटरवल में है, -1 से 2, -1 से 2। अब देखिए दोनों -1 पर भी आपका एफ डैश 0 हो रहा था, यहाँ क्लोज लगा देंगे। 2 पर भी मेरा 0 हो रहा था, क्लोज लगा देंगे, ठीक। -1 से 2 आपका ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। 25 का हो गया। अब हम डिक्रीजिंग में जाएंगे। आपका डिक्रीजिंग में ये फर्स्ट इसको लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये मेरा -∞ से -1, ठीक है। -1 पे 0 हो रहा है एफ डैश, तो यहाँ क्लोज, इस पे ओपन हुआ। यूनियन आपका डिक्रीजिंग इसमें भी है, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 2 पे आपका मेरा 0 हो जाएगा एफ डैश, इसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। बस समझ में है। चलिए एक चीज हमने बता दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।